मोटापा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस प्रोग्राम में जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो है मोटापा। बहुत से लोग मोटापे का शिकार होते हैं और मोटापा उन लोगों के लिए वबाले जान बना हुआ है। वो मोटापे की वजह से अपने जिस्म में कशिश, खूबसूरती में कमी महसूस करते हैं और बहुत से लोग मोटापे की वजह से हर वक्त डिप्रेशन में रहते हैं। तो आज मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगी मोटापा क्या है, इसकी वजूहात, अलामात और मोटापे से कैसे बचा जा सकता है। मोटापे का इलाज क्या है, ज़रूरी हदायत और मोटापे से मुतल्लिक इन तमाम बातों पर आगाही फराहम करूंगी। नाज़रीन, इंसान कितना ही खुश शक्ल क्यों ना हो, लेकिन इस पर मोटापा गालिब आ जाए तो इसकी शख्सियत को ग्रहण लग जाता है। इसकी शक्ल नामुकम्मल सी लगती है। असल में मोटापा है क्या? जब इंसान का वजन उम्र के लिहाज से मुकर्ररा हद से तजावज़ कर जाए तो हम कहते हैं इस शख्स को मोटापा हो गया है। मोटापे को आज के दौर में एक पेचीदा तहवीली बदनज़मी समझा जाता है। मोटापा बजाते खुद एक बीमारी है, लेकिन इसकी वजह से और बहुत से मर्ज लाहक हो सकते हैं। ये मर्ज इतने खतरनाक होते हैं कि इन अमराज की वजह से बसा औकात मौत भी वाक़या हो जाती है। इसके साथ साथ मैं अपने नाज़रीन को बताती हूँ कि मोटापे से होने वाली खतरनाक अमराज क्या हैं। मोटापे की वजह से पैदा होने वाले अमराज में कल्ब, कैंसर, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर खास तौर पर शामिल है। आपको बताती चलूँ कि मोटापे की हालत में अमराज कल्ब की बरवक्त मौत वाक़या होने का खतरा दिल के खून में बेरब्तगी, नाहम आंगी और कल्ब की शरियानों की पेचीदगियों से है, जिसका बुनियादी सबब खून में बढ़ी हुई चर्बी की मिकदार और कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है। मोटापे की वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना आम है। मोटापे के बायस ही औरतों में रहम का कैंसर, मर्दों में प्रोस्टेट का कैंसर और मर्दों जन में मकद के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। नाज़रीन, मोटापे की वजह से ये तमाम अमराज हमारे जिस्म में जन्म लेते हैं। इसके बाद मैं अपने नाज़रीन को मोटापे की वजूहात बताती हूँ जिनकी बदौलत मोटापा जिस्म पर गालिब आ जाता है। मोटापे की वजूहात में सबसे पहले इंसान की उम्र है। आमतौर पर मोटापा हर उम्र के लोगों में होता है, मगर दरमियानी उम्र के लोग मोटापे का शिकार ज़्यादा होते हैं। इस तरह इसके बाद जिन्स आती है। एक अंदाजे के मुताबिक 23% मर्द और 25.4% औरतें मोटापे का शिकार होती हैं। ग़िज़ाई आदात मोटापे का सबसे बड़ा सबब है। हद से ज़्यादा खाना, ना हजम होने वाली ग़िज़ा खाना मोटापे का बाइस बनती है। नाज़रीन, मोटापे की एक वजह मौरूसी भी हो सकती है। बहुत से केसेस में मोटापे की ख़ानदानी तारीख भी मुस्बत किरदार अदा करती है। जिस्मानी सरगर्मी, मसलन जो लोग सुस्त आदात के हामिल होते हैं, जैसे काम से कतराना, बैठने को तरजीह देना वगैरह, ऐसे अफराद मोटापे का ज़्यादा शिकार होते हैं। देखने में आया है जो लोग चुस्त आदत वाले होते हैं या भाग दौड़ में लगे रहते हैं वो लोग मोटापे का शिकार नहीं होते। इसके साथ साथ नफ्सियाती वजूहात को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जैसे जज्बाती इंतशार के नतीजे में ज़्यादा खाने की आदत इंसान में बढ़ती चली जाती है, जो कि इंसान को मोटापे की तरफ ले जाती है और इंसान का वज़न वेट मुकर्ररा वज़न से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हमारा मुआशी पस मंज़र भी इस मर्ज़ को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। तरक्की पजीर मुल्कों में ये आम मसला है, जो अपनी खुराक में लहमियात, रोगनियात और नशास्ता का इस्तेमाल करते हैं और देखने में आए ये लोग ज़्यादा सुस्त आदात के मालिक होते हैं, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये कम मुआशी हैसियत वाले लोगों की गिरोहों में आम है। इसके बाद मैं आपको मोटापे की वजूहात के बारे में बताती हूँ। मोटापे के मर्ज की अलामात से मोटापे की तशखीस की जा सकती है। मोटापे की अलामात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होती हैं। सबसे पहले मरीज़ का अमूमन पेट बढ़ना शुरू हो जाता है और इसके बाद गर्दन मोटी होना शुरू हो जाती है। इसमें एक और बात नाज़रीन को बताते चलूँ कि बाज़ लोगों में मोटापा कूलों की तरफ से बढ़ना शुरू हो जाता है और बाज़ लोगों का पहले चेहरा बड़ा होता है, इसके बाद राने मुख्तसर ये कि इंसान का जिस्म फूलने लगता है। तो समझ लेना चाहिए कि ये मोटापे का मर्ज है। नॉर्मल जिस्मानी वज़न से जिस्म का वज़न 20% ज़्यादा हो तो समझ लेना चाहिए कि मोटापे का मर्ज लाहक हो गया है। इसके अलावा मर्दों में शानों की नोक पर चर्बी की तय 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा या औरतों में ट्राइसेप का दरमियानी हिस्सा हो तो ये मोटापे की अलामत है। नाज़रीन, मोटापे की तिबी अलामात में जिस्म का वज़न तेज़ी से बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के साथ बनावट में तब्दीली आना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे जिस्म भारी हो जाता है, हरकत आहिस्ता हो जाती हैं और कम हयाती ताकत की वजह से ज़रा सी मुशक्क़त से सांस फूलने लग जाता है। सांस की नाली में सोजिश हो जाती है। हवा के अखराज में खराबी, दाएं वेंट्रिकल में रुकावट और दाएं वेंट्रिकल का बढ़ जाना और फेल हो जाना, जैसे कि चर्बी में हरारत के ज़ायल होने के असरात होते हैं। और ऐसे मरीजों को अपनी टांगों के वजन पर बैठने में भी मुश्किल पेश आती है। मोटापे के मरीज अपनी बदनी तकलीफात को बहुत सख्ती से महसूस करते हैं और इनका हमेशा ये ख्याल रहता है कि किसी तदबीर से इनका मोटापा कम हो जाए और वो इस मूजी और तकलीफ दा मर्ज से निजात हासिल कर सके। इसके लिए लोग वक्त और पैसा तो लगाते हैं, लेकिन इनको कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा हासिल नहीं होता। इसके बाद नाज़रीन को परहेज़ और कुछ एहतियाती तदाबीर बताती हूँ।
चिकनाई वाली चीज़ों से मुकम्मल परहेज़ करें। बेकरी की बनी हुई अशिया मसलन फास्ट फूड, बाज़ारी खुराकें मसलन समोसे, पकोड़े, कचौरी वगैरह, इनको खाने से मुकम्मल परहेज़ करें। अपनी ग़िज़ा में सादा सब्जियां, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करें। दिन में सलाद का रेगुलर इस्तेमाल करें। दही और दूध का इस्तेमाल करें। इसके बाद एहतियाती तदबीर का जिक्र करती हूँ। नींद रात में 6 घंटे और दिन में 2 घंटे से ज़्यादा सोने से इज्तनाब करें, क्योंकि ज़्यादा सोने से वज़न बढ़ता है। रोज़ाना कम अज़ कम 2 किलोमीटर तक वॉक ज़रूर करें। ज़्यादा बैठने से भी वज़न बढ़ता है। घरेलू ख़वातीन घर में रहकर भी वॉक कर सकती हैं। गुस्ल रोज़ाना की बुनियाद पर करें और कोशिश करें कि हर वक्त वज़ू में रहें, ताकि जिस्म मुतहरिक और चुस्त रहे। इस तरह और भी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके मोटापे जैसे मर्ज से बचा जा सकता है। इसके बाद मैं नाज़रीन को मोटापे का हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ, जिसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बेहतरीन कुदरती जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल ये इलाज मोटापे को जड़ से ख़त्म करता है। इस इलाज के मुस्तकिल रिजल्ट्स हैं। ये मुज़र असरात से पाक है। अब आप मोटापे पर सिर्फ चंद दिनों में काबू पा सकते हैं। न फाका, न वर्जिश की मेहनत और न ही किसी किस्म के साइड इफ़ेक्ट का डर, क्योंकि हमारे इस इलाज में सैकड़ों सालों से मोटापा और फालतू चर्बी दूर करने के लिए आजमूदा जड़ी बूटियाँ शामिल की गई हैं, जिसके इस्तेमाल से किसी भी किस्म के मुज़र असरात पैदा नहीं होते। फासद मादे, फालतू चर्बी और बलगम बनाने वाली रतूबतें न सिर्फ खारिज होती हैं बल्कि आइंदा भी नहीं होती। इस इलाज से बढ़ा हुआ पेट, बढ़े हुए कूल्हे, कंधे और गर्दन के पास बढ़ा हुआ गोश्त, टांगों पर चढ़ी हुई चर्बी, रिचकी के बाद ढलका हुआ पेट सब अपनी असली हालत में आ जाते हैं और देखते ही देखते मोटापा जिस्म से फौरी खारिज हो जाता है। इस तरह आप खुशगवार और पुरसुकून और इत्मीनान से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जिस्म में मोटापे की वजह से इंसान कई मसाइल से दोचार होता है, तो हमारे तासीर दवाखाना के इलाज के बाद मोटापे को ख़त्म करके आप नॉर्मल और खुशहाल ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। तो देर न करें, आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना तशरीफ़ लाएं और मोटापे जैसे तकलीफ का मर्ज से छुटकारा हासिल करें। इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।